जय हिंद दोस्तों, मैं अशोक कुमार। आज मैं आप सबको जीएस का या जीएस में भारत में पशुपालन का दूसरा पार्ट पढ़ाने जा रहा हूं। पहले पार्ट में मैंने आप सबको कुछ पशुओं के बारे में बताया कि गाय के कौन कौन सी नस्ल होती हैं या गाय को कितने नस्लों में बांटा गया है, भैंसों की कौन कौन सी नस्ल हैं, उनका नाम बताया। किस नस्ल की भैंस सबसे अधिक दूध देती है, किस नस्ल की भैंसों में वसा अधिक प्राप्त किया जाता है, ऐसे गायों में कौन सी गाय सबसे अधिक दूध देती है, किस गाय में के दूध में वसा अधिक प्राप्त किया जाता है, कौन सी गाय को द्विकाजी नस्ल प्रकार की गाय कहते हैं या गरीबों की गाय किसे कहते हैं। ये सब क्वेश्चन मैंने आप सबको पहले वीडियो में बताया। यहाँ दूसरे पार्ट में मैं आप सबको बकरी के बारे में बताऊँगा। बकरी पालन हमारा पॉइंट है अगला, बकरी पालन। बकरी पालन में देख लीजिए, पहला पॉइंट है बकरी का पशुपालन दुग्ध और मांस दोनों के लिए किया जाता है। बकरी का पालन दूध और मांस दोनों के लिए किया जाता है। अगला पॉइंट है हमारा बकरी पालन में राजस्थान पहले पायदान पर। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए बकरी का सबसे अधिक पालन कहाँ किया जाता है, तो बकरी का पालन राजस्थान में सबसे अधिक किया जाता है। हमारे बकरी पालन में राजस्थान पहले स्थान पर है। यहाँ तीसरा देख लीजिए, हमारा तीसरा पॉइंट है जमुनापारी। ये बकरियों की नस्ल है जमुनापारी, बीतल, बर्बरी, पश्मीना आदि प्रमुख नस्लें हैं किसकी, बकरियों की। कितने देखो, जमुनापारी एक हो गए, एक बीतल, एक बर्बरी, एक पश्मीना, ये बकरियों की नस्ल है। अगला देख लीजिए, नोट में क्या लिखा, नोट पश्मीना से ऊन निकाला जाता, जो पश्मीना नस्ल की बकरियां होती हैं उनसे ऊन प्राप्त किया जाता है। तथा जमुनापारी, कौन सी, जमुनापारी सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है और जमुनापारी जो नस्ल है उससे अधिक दूध प्राप्त किया जाता है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि किस बकरी से ऊन प्राप्त किया जाता है, तो पश्मीना बकरी से ऊन प्राप्त किया जाता है। कौन सी बकरी दूध देने में सबसे आगे है, तो जमुनापारी बकरी अधिक दूध देती है या सबसे अधिक दूध देती है। यहाँ देखिए हमारा बकरियों का ख़त्म हुआ। अगला पॉइंट हमारा कुक्कुट पालन या मुर्गी पालन। ये क्या होता है इसको समझ जाए, कुक्कुट पालन या मुर्गी पालन। पहले पॉइंट में देखिए, मुर्गी पालन मांस तथा अंडे के लिए किया जाता है। मुर्गी का पालन क्यों किया जाता है, मांस के लिए तथा अंडे के लिए किया जाता है। दूसरा है सबसे सर्वोत्तम नस्ल कड़कनाथ है, जो मध्य प्रदेश में प्रसिद्ध है। मुर्गियों में अगर पूछ लिया जाए मुर्गियों में सबसे प्रसिद्ध नस्ल कौन सी है, तो कड़कनाथ। इनका क्या नाम है, कड़कनाथ, जो काले काले एकदम काले रंग की होती हैं। तो मुर्गियों में कड़कनाथ सबसे अधिक प्रसिद्ध हैं, जो मध्य प्रदेश में हैं। अगला देख लीजिए, लैंगहार्न एक प्रकार की क्या है, मुर्गी है, जो वर्ष भर अंडे देने वाली प्रजाति है। लैंगहार वर्ष भर अंडे देने वाली प्रजाति है। इस प्रजाति की मुर्गियां पूरे वर्ष भर अंडा देती हैं। चौथा पॉइंट देख लीजिए, मुर्गी पालन आंध्र प्रदेश पहले स्थान तथा तमिलनाडु दूसरे स्थान पर। माने मुर्गी पालन में आंध्र प्रदेश सबसे आगे है तथा दूसरे स्थान पर तमिलनाडु है। अगर पूछ लिया जाए कि सबसे अधिक मुर्गियां कहाँ पाली जाती है, तो आंध्र प्रदेश में, और दूसरे स्थान पर कहाँ पाली जाती हैं, तो तमिलनाडु में। किस प्रकार की नस्ल या कौन सी मुर्गी सबसे अधिक प्रसिद्ध है, तो कड़कनाथ। यहाँ दिया है क्या, कड़कनाथ। अगला देख लीजिए, अगला क्या है, पांचवा पॉइंट हमारा है। पांचवा पॉइंट देख, मैरिनो क्या है, भेड़ की नस्ल है। कैसी नस्ल है, भेड़ की नस्ल है। मैरिनो एक भेड़ की नस्ल है। राजस्थान में भेड़ का पशुपालन सर्वाधिक किया जाता है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि भेड़ का पशुपालन सबसे अधिक कहाँ किया जाता है, तो भेड़ का पशुपालन राजस्थान में सबसे अधिक किया जाता है। कहाँ, राजस्थान में। अगला है छठवां पॉइंट हमारा,
अंगूरा खरगोश की सर्वोत्तम नस्ल है। अंगूरा खरगोश की एक सर्वोत्तम नस्ल है। खरगोशों में से कई नस्ल होते हैं, तो उसमें जो अंगूरा प्रकार की नस्ल है खरगोशों में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। देखो अंगूरा का एक मुफलर मिलता है जो हम सब ठंडी में बांधते हैं, वो बहुत ही अच्छे क्वालिटी का होता है। तो अंगूरा जो ऊन प्राप्त होता है किससे? खरगोश से प्राप्त होता है। अगला पॉइंट हमारा है 7वां पॉइंट, सूकर, जिसे गांव में सूगर बोलते हैं। सूकर पालन में उत्तर प्रदेश पहले पायदान पर है, माने सूअर पालने में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। अगर पूछा जाए कि सबसे अधिक सूअर कहाँ पालन होता है, तो सबसे अधिक सूअर का पालन उत्तर प्रदेश में होता है। अगला देखिए क्या है, अगला है हमारा मत्स्य पालन। मत्स्य पालन माने मछली पालन, इसको देखा जाए कहाँ क्या है। पहला पॉइंट है मत्स्य पालन में पश्चिम बंगाल अग्रणीय राज्य है। मत्स्य पालन में माने मछली पालन में पश्चिम बंगाल सबसे आगे है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि मछली का पालन सबसे अधिक कहाँ किया जाता है, तो मछली का पालन सबसे अधिक पश्चिम बंगाल में किया जाता है। फिर दूसरा पॉइंट हमारा है तमिलनाडु मछली पालन में दूसरे स्थान पर है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि दूसरे स्थान पर कौन सा राज्य सबसे अधिक मछली का पालन करता है, तो तमिलनाडु मछली पालन में दूसरे स्थान पर है। तीसरा पॉइंट देख लीजिए, हमारा तीसरा पॉइंट है तीसरा, मछली की प्रजातियों में रोहू। मछली की प्रजातियों में रोहू सर्वोत्तम नस्ल है। मछलियों में सबसे अच्छा नस्ल रोहू होता है, जो खाने में भी बहुत अच्छा होता है। अगला देखिए हमारा क्या है, अगला टॉपिक हमारा है अगला वाला, भारत में कृषि। भारत में कृषि, इसको हम आज थोड़ा बहुत बता दे रहे हैं हेडिंग के तौर पर, और अगले वीडियो में सब विस्तार से बताया जाएगा। तो देखिए पहला इसमें है हमारा भारत में कृषि। इसमें है ये कई प्रकार के होते हैं। देखिए खाद्यान्न फसलें कृषि में, फिर नकदी फसलें, बागवानी फसलें, रेशेदार फसलें। ये फसल के प्रकार है। कृषि में फसल ही उगाया जाता है, तो यहाँ फसलों के प्रकार दिया है कौन कौन से। खाद्यान्न फसलें माने जो हम लोग खाने में प्रयोग करते हैं, जैसे चावल, गेहूँ, जौ, बाजरा। नकदी फसलें, बागवानी फसलें, रेशेदार फसलें। तो एक एक को देखा जाए। यहाँ पहला हमारा है पहला खाद्यान्न फसलें। क्या? खाद्यान्न फसलें। इनके अंतर्गत कौन कौन से फसल आते हैं? देखिए चावल हो गया, गेहूँ हो गया, जौ हो गया, बाजरा हो गया, मक्का हो गया। ये कौन सी फसलें हैं? खाद्यान्न फसलें। अगर क्वेश्चन आ जाए कि 4 खाद्यान्न फसलों के नाम बताओ, तो चावल, गेहूँ, जौ, बाजरा आदि। या जौ किस प्रकार के फसल में आता है? नकदी फसल, बागवानी फसल, खाद्यान्न फसल। अगर आप पढ़े रहेंगे जानेंगे तो बता देंगे खाद्यान्न फसल। यहाँ दूसरा है हमारा नकदी फसलें। ये नकदी फसलें क्या है? देखो आलू नकदी फसल है, गन्ना नकदी फसल है, तिलहन नकदी फसल है, दलहन नकदी फसल है। अगर इसमें भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि गन्ना किस प्रकार का फसल है, रेशेदार फसल, खाद्यान्न फसल या नकदी फसल, तो क्या बताएंगे आप? नकदी फसल। ऐसे अगला है बागवानी फसलें। ये बागवानी फसलें किसको कहते हैं? इससे कहवा। क्या है बागवानी फसल? कोको, चाय, रबड़, नारियल, इन सबको क्या कहते हैं? बागवानी फसल। अगर आ जाए क्वेश्चन चाय कैसा फसल है, तो चाय बागवानी फसल है। रबड़ कैसा फसल है? रबड़ बागवानी फसल है। और लास्ट वाला हमारा है रेशेदार फसलें। रेशेदार फसलें में कौन कौन से फसलें आते हैं? जैसे कपास, जूट या पटसन, जिसके गांव में पेटुआ बोलते हैं, और नारियल। इनसे रेशे निकलते हैं, जिससे बोरा बनता है, टाट बनता है, रस्सी बनती है। तो फसलों में देखिए भारत में कृषि में हमारा था खाद्यान्न फसलें, नकदी फसलें, बागवानी फसलें, रेशेदार फसलें। अब इन सबको एक एक को हम विस्तार से अगले वाले वीडियो में पढ़ेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।